हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एनालॉगी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनालॉगी टेस्ट होता क्या है। एनालॉगी टेस्ट में फर्स्ट टू फिगर में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जिससे उन दोनों को बनाया गया है। ठीक है, सेम रिलेशन का यूज़ करके हमें मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और वो मिसिंग फिगर दिए गए ऑप्शन में से कोई एक होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब पहला फिगर देखिए, ए फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीन सर्कल बने हुए हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो सेकंड फिगर में इन तीनों सर्कल को क्या किया, एक दूसरे के अंदर लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो रिलेशन क्या है कि जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको एक ही फिगर में डाल दिया गया है। ठीक है, एक के अंदर एक। तो सेम रिलेशन को अप्लाई कीजिए सी और डी पे। अब सी में क्या है, तीन ट्रायंगल है, तो डी में क्या होगा, एक के अंदर एक ट्रायंगल लिख दीजिए ऐसे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट फिगर में इस तरह की दो शेप बनी हुई है। अब किया क्या, इसको इस साइड में लिख के दोनों को जोड़ दिया गया तो हमें क्या मिला, एक स्केयर। अब करिए क्या, नेक्स्ट टू फिगर पे इसको इस साइड में लिख के जोड़ दीजिए। तो ये वाली शेप तो पहले ही थी, इसको मैंने ऐसे लगा के इनको आपस में जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला, एक सर्कल यानी वृत्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, रिलेशन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टू फिगर में हो, पहले और तीसरे में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो पहले और तीसरे में जो रिलेशन है तो दूसरे और चौथे में भी वही रिलेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये शेप बनी हुई है, इसका उल्टा क्या होता है, ये वाला। इस तरह से शेप है तो इसका उल्टा क्या होगा, ये। अब ये दो एक जैसी बनी हुई है ऐसे फर्स्ट फिगर में, तो तीसरे में उसके अपोजिट दोनों एक जैसी है। यहाँ पे इस तरह से है तो तीसरे में इसकी उल्टी है। तो रिलेशन क्या है कि फर्स्ट फिगर में जो शेप है तीसरे में उसका उल्टा है, तो दूसरे में जो शेप है चौथे में उसका उल्टा रहेगा। तो दूसरे में देखिए, ये तीन जो कड़ची सी हैं वो इस डायरेक्शन में बनी हुई है, तो चौथे में इस तरह से होगी। ठीक है, और ये जो दो शेप है इसका उल्टा क्या रहेगा, ऐसे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट टू फिगर में देखिए, आप इस लाइन को क्या करिए, एक बेस लाइन मान लीजिए। ठीक है ना, अब करना क्या है, इसको उल्टा कीजिए। ठीक है ना, इस बॉल को उल्टा कर दीजिए तो हमें इस बेस लाइन जो हमने मानी थी, अब ये नीचे थी, ऐसे उल्टा करने पे क्या हुआ, ये शेप और ये शेप क्या होगी, ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है ना, तो अब सेकंड टू फिगर पे भी सेम रिलेशन है। आप इसको बेस लाइन मानिए जैसे कि पहले दो में मानी गई है, और करना क्या है, इसको उलट दीजिए। तो बेस लाइन ये थी, इसको उल्टेंगे तो ये बॉल इस साइड आ जाएगी और ये जो शेप है ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर में देखिए, जो शेप नीचे दी गई है उसको बाहर लिखा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिगर पे अप्लाई कीजिए, जो शेप नीचे है उसको बाहर लिखिए ऐसे। तो पेंटागन मैंने लिख लिया ऐसे बाहर। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि ए में बाहर क्या है, एक स्क्वायर है, जबकि पेंटागन होना चाहिए था, और यहाँ पे हेक्सागन है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, अब क्या है, जो ऊपर है उसको पहली वाली के नीचे रखो, यानी ट्रायंगल अब कहाँ पे आ गई, स्क्वायर के अंदर। तो अब क्या है, बाहर पेंटागन थी तीसरे में, अब इस स्क्वायर को क्या करो, पेंटागन के अंदर लिखो। ये मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना, तो स्क्वायर दूसरे नंबर पे सिर्फ दूसरे ऑप्शन में है, तीसरा भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्कल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है। अब किया क्या, ट्रायंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 90 डिग्री घुमा के यहाँ पे लिखा गया है, और इसकी मिरर इमेज इसकी कहाँ पे रहेगी, ऐसे यहाँ पे लिखी गई है। तो ये रिलेशन है। तो अब करना क्या है, स्क्वायर लीजिए, सर्कल को 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो सर्कल ही रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अब उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, अब इसकी मिरर इमेज कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ये पार्ट, इस पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को राइट साइड में लेके आके जोड़िए तो हमें सर्कल मिलता है, और अगर इस पार्ट को मैं राइट साइड लेके आऊँगा तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 3 शेप दी गई है, जो सबसे राइट वाली शेप है उसको सबसे बाहर लिखा गया है। तो सेम रिलेशन इन 2 फिगर पे भी लगाइए, जो सबसे राइट वाली फिगर है उसको सबसे ऊपर लिखिए, ठीक है ना। तो सबसे बाहर बाहर क्या रहेगा, ट्रायंगल। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि स्क्वायर है, और डी भी गलत हो गया। दूसरा क्या है, जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल बनी हुई है ये फर्स्ट फिगर में, इसको दूसरे फिगर में नीचे लिखा गया है। तो सेम रिलेशन नेक्स्ट 2 फिगर पे, ये स्क्वायर जो लेफ्ट साइड में है इसको नीचे लिखेंगे ऐसे, और सर्कल क्या आएगा, ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेप के अंदर एक और छोटी शेप बनी हुई है, ठीक है, आयत। अब जो अंदर की जो शेप है उसको बाहर लिया गया है राइट साइड में, और उसके अंदर हैचिंग की गई है, मतलब लाइनें लगाई गई हैं। तो सेम रिलेशन नेक्स्ट 2 फिगर पे लगेगा। अंदर बाहर का जो सर्कल एज इट इज़, अंदर का जो सर्कल था उसको बाहर लेके आओ और उसके अंदर हैचिंग कर दो, ठीक है ना। तो बी और सी तो वैसे ही गलत थे। ए में सर्कल बाहर है और हैचिंग भी है, बट ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।